कहते हैं दिल में अगर कुछ ठान लो और मन में हौसला हो तो हर चीज़ मुमकिन है। और ऐसी ही एक जज्बात की कहानी कहती है फिल्म घूमर, जिसकी कास्ट हमारे साथ है। हमारे साथ अभिषेक बच्चन और सयामी खेर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे जी पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जब मैं नाम सुना था फिल्म का तो मैंने सोचा घूमर कोई शायद डांस के ऊपर फिल्म होगी। जब मैंने पोस्टर देखा तो एक झटका था मेरे लिए। फिर मेरे को समझ में आया कि घूमर स्पिनर भी हो सकती है, तो मुझे लगा शायद वही। लेकिन सबसे पहला ख्याल जो आता है इस फिल्म को देखने के बाद और ट्रेलर देखने के बाद, आपका कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर। अभिषेक के कैरेक्टर में मुझे 2-3 लेयर्स जितना भी दिखाया गया उसमें नज़र आती है कि आप एक शराब भी पीते हैं, साथ में आप इरिटेटेड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और ऊपर से स्ट्रिक्ट भी हैं। आपका एक हाथ नहीं है, आपको क्रिकेट भी खेलना है, एक वो भी ट्रॉमा है। ये जो मल्टी लेयर्ड जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो 3-4 लेयर्स आप दिखा रहे हैं, उसमें से कौन सा लेयर था जो टफ था अपने अंदर डालने के लिए, अपने कैरेक्टर में डालने के लिए एक्टिंग करते वक्त? आई थिंक मेरे लिए टू जस्ट प्ले द ड्रंक वाज, क्योंकि अब जब भी इसे देखें हाँ जी, अब जब भी देखें उसे वो नशे में धुत रहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं अल्कोहलिक हैं। लेकिन बाल्की और मैं जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको कैसे दिखाया जाए, मुझे लगा कि भैया देखिए, जब भी हम कोई ड्रंक के बारे में सोचते हैं तो वो एक टेम्पलेट सा बन गया है कि ऐसे ही दिखाना चाहिए। और मैं चाहता था कि उस टेम्पलेट को छोड़ के कुछ एक नया जो पोर्ट्रेयल है दिखाएं। तो कोशिश हम लोग ने की है टू मेक इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि फिल्मों में जब हम ड्रंक सीन या ड्रंक के बारे में सोचते हैं तो सब ऐसे वाह, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ये भी अच्छा था है कि नहीं। लेकिन जो एक अल्कोहलिक है, ही इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन, राइट। उन्होंने इतना कुछ तो नहीं पिया कि कभी भी वो लुढ़क जाए, सो दे वोंट बी स्लरिंग एंड ऑल दैट। और हमने उसको एक उल्टा करने की कोशिश की कि आप कोई भी एडिक्ट को ले लें, they are at their most focused and calm जब वो पी रहे हैं। जब वो सोबर हैं वो तड़पते हैं कि भैया मुझे जल्दी से मेरा वो सब्सटेंस दे दो, राइट। तो हमने ये कोशिश किया कि जब ये पी रहे हैं तब वो सबसे फोकस में रहता है, विद दैट टू स्टिल कन्विंस ऑडियंस कि इसने शराब पी रखी है। So it is a very fine balance we tried to achieve. अभी पता नहीं हम कर पाए या नहीं, ये हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो ही बताएंगे। नहीं, बिल्कुल कोशिश तो की है हम लोग अच्छे से करवाया। मुझे लग रहा है शायद हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का। जी जी बिल्कुल, है ना। हाँ, मैंने ड्रंक सीन्स तो किए हैं पहले, हाँ। 1-2 फिल्मों में। डरता हूँ बहुत उनसे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर आई प्लेड लाइक दिस दैट्स एन अल्कोहलिक। मैं इससे पहले सैमी के पास आऊँ, एक और चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि बतौर एक्टर जब आप करते हैं ना, तो एक बड़ी मुश्किल होती है कि आपको 2 कैरेक्टर आपके ऊपर, 2 एक्टर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक बिल्कुल केशव मुखर्जी साहब, दूसरे बच्चन साहब, बिल्कुल आपके पापा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये कई बार कहा भी है कि मेरे लिए खास करके, सिर्फ ये नहीं क्योंकि वो मेरे पिता हैं, क्योंकि मैं उनका इतना बड़ा फैन भी हूँ, वो मेरे लिए एक आदर्श से हैं कि आप सिर्फ ड्रंक सीन ही क्यों, कोई भी सीन ले लें, अगर आप अटक जाते हैं ना एक एक्टिंग में, तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि हाँ बच्चन साहब ये कैसे करते। ही इज अ रेफरेंस पॉइंट इन एक्टिंग। I mean, I don't know a bigger compliment than that, but हम लोग तो रात भर यहाँ बैठ के उनके बारे में बात कर सकते हैं, but he's a reference point। और ये और ज्यादा मुश्किल होता है कि देखिए उनका रेफरेंस पॉइंट है कि मैंने कितने बार तेरे को बोला है दारू मत पी। वो बहुत मन करता है कि ऐसे एक्टिंग करें, लेकिन you want to try and do something different as well. You want to try and break away from that because that is the only thing you know. Okay, और आपने बहुत सही कहा कि एक ड्रंकर्ड वाला सीन है तो 2 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, डैड और केशटू जी। अभी वो हमारे जितने दर्शक हैं उन्होंने ये सब देख लिया है, सो यू हैव टू ट्राई एंड गिव देम समथिंग न्यू। तो बहुत ही कठिन काम है बिकॉज़ दे आर जस्ट सो गुड एट व्हाट दे डू। श्याम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग देख रहे हैं, लोग आपको ट्रेलर में देख रहे हैं कि आप एक्टिंग कर रही हैं एक हाथ के साथ, और मैं 100% कह सकता हूँ कि जब आपने फिल्म की होगी तो आपने एक हाथ से ही सब कुछ किया भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। पहले अक्सर हुआ करता था कि एक हाथ बांध दिया जाता था
जब फिल्म करते थे। इस बार कैसे हुआ है और आपको कितनी मुश्किल जो जितनी हमें ट्रेलर में देखने को मिल रही है, क्या इंसिडेंट्स हुए उस वक्त जब आप ये ट्रेनिंग कर रही थी या शूटिंग कर रही थी? मैं ये जवाब देता हूँ क्योंकि देखिए आजकल जो स्पेशल इफेक्ट्स का दौर है, ज़्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में एक ग्रीन स्लीव पहनेंगे, इट्स कॉल्ड क्रोमा की, और फिर उसे पोस्ट प्रोडक्शन में निकाला जाता है। हमने इसके बारे में सोचा था लेकिन ये किया नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जब वो अपना दाहिना हाथ है वो खो बैठती हैं, उसमें ढेर सारे नर्व डैमेजेस भी हो जाते हैं, तो वो आर्म इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हैं, यहाँ तक है बस। तो अगर वो हम लोग ग्रीन स्लीव लगाते और स्पेशल पोस्ट प्रोडक्शन में उसको इरेज कर देते, और जब वो बॉलिंग कर रही है, जो भी कर रही है, इतना जो पोर्शन है वो फिर तो हिलता, द हैंड इज डूइंग ऑल द मूवमेंट, राइट। तो बाल्की चाहते थे नहीं, द हैंड इज जस्ट देयर। तो आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, लेकिन वी हैड अ प्रोस्थेटिक आर्म, प्रोस्थेटिक लिम्ब टू शो कि वो इनएक्टिव है, वो मूव नहीं कर पा रहा है। और इनका हाथ जो था, रोज ये अपने ऐसे पीछे ऐसे बांध देती थी दिन भर, वही मैं सोच रहा था, और उसी में एक्शन भी कर रही हैं। अभी आप सोचिएगा कि एक हाथ ऐसे पीछे बांध के क्या हो जाता है हालत। बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने मुश्किल सवाल भी पूछा। शोले आपको याद होगी जी, है ना, संजीव साहब के दोनों हाथ बने, कई जगह पे वो हाथ दिख भी जाते हैं। जी 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 जी, जी। आजकल तो वी हैव अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग एज एन एक्टर हम लोग इमोशनली इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत ही कठिन काम है। हम कभी कभार ना ये फिजिकलिटी जो है उसको हल्के में ले लेते हैं, हाँ वो तो ठीक है भाई, राइट। अब आजकल जमाना है बॉडी का, और मैंने हाल ही में जी आपने इंटरव्यू में बोला हाल ही में कि लोग ज्यादा जोर सिक्स पैक पे दे रहे हैं, लेकिन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो एक्टर सिक्स पैक बनाता है वो बहुत ही कठिन काम है, इट्स फिल्ड विद सैक्रिफाइस। सिर्फ एक्सरसाइज रेजिम नहीं, आपका डाइट, एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आसान काम है, वो भी बहुत ही मुश्किल है। सो द फिजिकलिटी यू शुड नॉट बोल कि हाँ वो तो ठीक है भाई, you know, it's very very difficult, and she's done an entire film like that. इस पे भी मैं आऊंगा, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने तो आपके बारे में बताया कैसे किया। नहीं, अगर आप परमिशन दे तो उन्होंने मेरा आंसर दे दिया है। इफ आई कुड जस्ट ऐड बिल्कुल बिल्कुल हिज कैरेक्टर, हमारे लॉन्च में एबी ने कहा कि ये बहुत कठोर कैरेक्टर है, और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि अजीब है, क्योंकि मतलब यू फर्स्ट इनवॉलंटरी ऐसे लगता है कि व्हेन समबडी is differently abled you feel sensitive towards that person, वो natural tendency होती है। पर पैडी जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल insensitive है। तो मेरे लिए एज अनीना टू हैव somebody who you hate, क्योंकि उन्हें मैं रोज़ देखती थी एज माई कोच, और मैं अपने आप से पूछती थी कि मैं क्यों वापस जा रही हूँ उनके पास। मैं जा रही थी क्योंकि दिल में वो आई न्यू दैट ही वॉन्टेड अनीना टू प्ले फॉर द कंट्री, पर इट्स दैट इक्वेशन, जो डायनेमिक्स बिटवीन अनीना एंड पैडी जो मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म में। और बाल्की सर ने ये कहा था, एंड आई कम्प्लीटली अग्री, कि आप जब किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं वेयर वो बिल्कुल इंसेंसिटिव है, क्रूड है, क्रैस भी है, और एवरी नेगेटिव अल्कोहलिक है, एवरी नेगेटिव कॉनोटेशन आप जो कैरेक्टर को देते हैं, इस कैरेक्टर को सिर्फ ए बी जस्टिफाई कर सकते थे, क्योंकि उनमें वल्नरेबिलिटी है जो आप मुझे एज अ व्यूअर, एज अ फैन, इफ आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, अगर मैंने ये ट्रेलर देखा होता, मेरा भी दिल पिघला जब उन्होंने कहा मैं लूजर क्या महसूस करता है मैं जानता हूँ, आई ऑल्सो वांट टू बी अ विनर। पर उनके आंखों में जो ऑनेस्टी है, वल्नरेबिलिटी है, वो छू जाती है दिल को, एंड आई फील आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव डन इट बिसाइड्स। अरे ये मस्तर आदमी है। मैं अभी आप इनकी हाल की फिल्मोग्राफी देखिए, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभिषेक
उनके अपने पोस्टर्स के जो कटआउट्स काट के इधर इधर लगाए, सब अलग अलग दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी जिस तरह से आपने दाढ़ी, एक अलग क्या होता है कि फिजिकलिटी तो है ही एक जो बहुत ऐड कर देती है किसी के भी कैरेक्टर में, और उसके अलावा फिर एक्टिंग। आपने जैसे लूजर की बात की, अभिषेक मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, मैंने बहुत पहले बात सुनी थी, आज आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि किसी ने मुझे बताया जब एक दौर था जब फिल्में नहीं चल रही थी आपकी, तो जो भी आर्टिकल्स आते थे उनको आप काट के अपने रूम में लगा लेते थे आपके बारे में, क्या ये सही बात है? जी, सिर्फ एक दौर पे नहीं, आज भी लगाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, हमारा जो बाथरूम है उसके शीशे पे मैं चिपकाता था अपने रिव्यूज। अच्छा। और मेरे बारे में जो कुछ भी वो लिखते थे खराब, उसको मैं हाईलाइट करता था। और ये कोशिश ये थी कि हर पिक्चर के साथ साथ, जब ऐसे समझ लीजिए जैसे इस रो में लगाया है, तो ये फर्स्ट फिल्म की है, और पूरे आर्टिकल में 80% तो हाईलाइट किया गया मैंने। और इतना अच्छा एक्टर था मैं। फिर विद एवरी सब्सिक्वेंट फिल्म कोशिश ये थी कि वो हाईलाइट पोर्शन जो है ना वो कम होते जाए। तो मैंने आप सुधार कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, मैं वो आज भी करता हूँ। तो अभी तो अच्छे आने लगे हैं, भगवान की कृपा। तो अब हाईलाइट नहीं होते हैं। नहीं, एक दो पॉइंट अब अच्छी बातें हैं इसलिए हाईलाइट होती नहीं, वो तो जो भी खामियां हैं वो आज भी थोड़ी बहुत हाईलाइट हो जाती हैं। तो कभी ऐसा नहीं हो कि बच्चन साहब ने आपका बाथरूम यूज किया हो या मम्मी ने यूज किया हो, देखा कि ये अभिषेक ये क्या किया हो? नहीं, डैड ने किया है। ऐश्वर्या को बड़ा गुस्सा आता है कि ये सब मत किया करो, डोंट डू ऑल दिस, यू आर गुड। शी इज वेरी इनकरेजिंग। ओके। डैड को हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं अपने मेज के ऊपर ना अगर कोई खराब आर्टिकल हो मैं उसको बीच में रखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं भी रखता हूँ ऐसे। तो ही ऑल्सो इज लाइक दिस। Aishwarya believes in being positive all the time. She said, "Don't let all these things affect you. You should think positively and go out there and achieve." She is wonderful. Yeah. स्पोर्ट्स में आप बहुत सारी चीजें करते हैं। जी। एक होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है हिंदुस्तान में खास तौर से, तो ज्यादातर मैंने देखा है दो ही चीजें होती हैं कि या तो मैं एक्टर बन जाऊं या मैं क्रिकेटर बन जाऊं। मैं आप दोनों से पहले तो ये पूछूंगा कि आपका बचपन में सपना क्या था, कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे या एक्टर? मैं एक्चुअली क्रिकेट से बिल्कुल ऑब्सेस थी, पर बचपन में आप जब 14-15 साल के होते हैं और वो मतलब बड़े आकर पूछते हैं आप क्या करना चाहते हैं, मुझे कभी जवाब मेरे पास नहीं था। ऐसे नहीं है कि बचपन से मुझे एक्टर बनना था, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया कह देती थी। मैं कभी क्रिकेट बोल देती थी, कभी आर्किटेक्ट बोल देती थी, सीए कुछ भी बोल देती थी। तो आई फील एज एन एक्टर हम सब कुछ कर पाते हैं। सो आई फील इट वाज द बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि हर फिल्म के साथ आप एक नया किरदार, एक नई जिंदगी निभा सकते हैं, एंड इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मेरे लिए एक्टिंग बहुत थेरेप्यूटिक है, क्योंकि ज़िंदगी में मैं थोड़ी इंट्रोवर्टिश हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, फैमिली को भी बहुत कम एक्सप्रेस करती हूँ। Never guessed. अभिषेक आप दोनों ने साथ में दूसरी बार काम कर रहे हैं ना? जी। तो आप टेक्निकली तीसरी बार, ओके, क्योंकि ब्रीथ के 2 सीजन्स हुए। राइट। सो कभी एक्सप्रेस करती हुई नजर आई आपको? ये नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसीलिए मैंने सार्केस्टिकली बोला। ये चुपचाप बैठी रहेंगी कोने में, या अगर आप कहीं भी डिनर के लिए चले जाएं चुपचाप वो कोने में, वो इसलिए क्योंकि वो जो हम लोग खा रहे हैं उसको खाना पसंद नहीं है, एकदम साधारण सात्विक खाना खाती है ये। लेकिन चुपचाप वो बड़ी ऑकवर्ड से रहती है। लेकिन इस फिल्म में ये जो उभर के आई हैं स्क्रीन पे, बाप रे बाप, शी इज आई थिंक what I appreciate कि जो whatever she internalizes, वो आप देख सकते हैं एक्टर, हम लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, ये देख रहे हैं कि वो सब कुछ इंटरनलाइज करती है, वो कभी रिएक्ट नहीं करती है, एंड शी इज टेकन ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट लेट इट रिप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इट्स फैंटास्टिक। आपको वाकई लगेगा कि यार ये एक्चुअली ये बच्ची अपना हाथ जो है खो बैठी हैं, अरे यार, यू फील दैट फॉर हर। यू विल नेवर फील कि ये सयम्मी खेरे एक्टिंग अच्छी कर रही है, यू से नहीं ये अनीना है, अरे यार इसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड देयर इज नो ग्रेटर थिंग फॉर एन एक्टर टू अचीव। अगर आप भुला सकते हैं कि आप कौन हैं, राइट, और ऑडियंस सोचे कि नहीं ये हमारा किरदार है, राइट। शी इज फैंटास्टिक। आई जेन्युइनली से इट्स आई रियली होप। नहीं, वो ट्रेलर देख के इसीलिए मैंने सवाल नहीं पूछा कि मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल होगा एक हाथ के साथ काम करना। बट एक चीज जाते जाते मैं छोटी सी पूछूंगा, जो पैरा क्रिकेटर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में ये फिल्म करते वक्त आपको कुछ और मालूम पड़ा? क्योंकि जनरली हम चीजें देखते हैं, ऊपर से देखते हैं और निकल जाते हैं। मैं एक्चुअली काफ़ी लकी रही हूँ, क्योंकि वहीं प्रेपरेशन के वक्त मैंने काफ़ी सारे पैरा एथलीट्स के साथ बातचीत की।
एकता बयान हमारे लिए जैवलिन थ्रो और गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके साथ मैंने अनफॉर्चुनेटली कोविड चल रहा था तो फ़ोन पर जूम पर मैं बातचीत करती थी। तो हम अभी भी इंटरव्यूज़ में जो सवाल लोग पूछ रहे हैं या हम जैसे कह रहे हैं कि पैरा एथलीट है, अरे बेचारी है, ये नेचुरल टेंडेंसी वो होती है हमारी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी कि मैं भी थोड़ा हिचक के पूछ रही थी कि तो शी सेड, एक आप प्लीज़ समझ लीजिए, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, आपकी सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए, एम्पैथी ठीक है पर सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम एथलीट्स हैं। हम अपने आप को हमें पैरा एथलीट्स मत बोला, हम एथलीट्स हैं क्योंकि हम उतना ही मेहनत करते हैं, हमारी एम्बिशंस उतनी ही हैं। तो आप जब मेरे साथ इस टोन में, हमारा टोन अलग हो जाता है, तो वो कह रही है ये आप मत कहो क्योंकि हम एथलीट्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन रही हो, स्पोर्ट्स पर्सन रही हो, इट्स द सेम फीलिंग। तो उनसे काफ़ी लंबी कहानी है तो मैं पूरी तो नहीं दोहराऊंगी, बट वो वेरी वेरी ओपन विद टेलिंग मी एक्सीडेंट के पहले कैसे महसूस करते थे ज़िंदगी, उसके बाद में क्या हुई। और इस फिल्म में मेरे लिए ये क्रिकेट फिल्म नहीं है, क्रिकेट बैकड्रॉप है, पर एकता से मैंने जब बात की, उन्होंने उनके फैमिली पर क्या बीती उसके बारे में बहुत बातचीत की। द स्ट्रेंथ दैट शी गॉट फ्रॉम हर फैमिली व्हेन शी सेड कि 11 महीनों के लिए माय मदर, उनके आंखों में से आंसू नहीं आता था, वो बस स्माइल करती थी। एक दिन कुछ हुआ और वो रोने लगी। उस दिन मैंने कहा कि आज के बाद माँ के आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती हूँ, एंड दैट गेव हर द स्ट्रेंथ टू कम बैक एंड लिव लाइफ, एंड टुडे शी इज़ व्हाट शी इज़। तो आई फील हमने जो किया, कोशिश की है, किया नहीं है, हमने जो कोशिश की है वो बहुत छोटी अटेम्प्ट है इन कंपैरिजन टू व्हाट दीज पीपल डू इन लाइफ। जी, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए तो तालियां बनती हैं, और आप लोगों के लिए भी जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, और एक तरह से एक संदेश है लोगों के लिए। फिल्म तो है ही, एंटरटेनमेंट तो होगा ही, बट एक संदेश भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।